आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया टीवी। मानवता कायम करने का मतलब है कि संसार में दया, प्रेम, करुणा, सहनशीलता बनी रहे। संकुचित भाव, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की जेलसी करना, ये सारा का सारा साफ हो जाए, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे आध्यात्मिक भाव को प्रकट करने के लिए हमारे परम पूज्य महात्मा जी यहाँ पर श्री गोविंद सिंह जी के रूप में, भंडारी जी के रूप में, और परम पूज्य महात्मा दीपा जी और ये हमारे पंचायत सदस्य माताएं बहनें ये उपस्थित हुई हैं। इनके संबोधन से दास को पता चला कि ये मानवता को कायम करने के लिए उद्यत है। बिल्कुल मानवता की इस तरह से मानवता फैलाने के लिए पहले अपने घर से शुरू होता है। जब हम प्रत्येक अपने को जान जाएंगे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, को हम कस्तुम कुत आया, तो मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये पता चल जाएगा तो हम आनंद से भरपूर हो जाएंगे। ये भौतिकता हमारे पीछे पीछे दौड़ेगी। जैसे सूरज की ओर हम जब जाते हैं तो छाया अपने आप लंबी लंबी होकर के हमारे पीछे आती है। ऐसे अध्यात्म के ज्ञाता आप संत सभी हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये आत्मा नहीं है। जागृत करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए यहाँ पर ये आज सत्संग हुआ है। सत्य का संग, जो हमेशा रहने वाला सत्य है, इसका संग, जो कायम दायम नहीं रहता है, उसका संग छोड़ करके। तो ये डेवलपमेंट जो है, भौतिक विकास जो है, ये अध्यात्म पर जब आधारित होती है तो सारे विश्व शांति हो जाती है। हमारे यहाँ तो छोटी सी बात है, हमारे पर अच्छी तरह से अच्छी तरह से हमको आश्वासन दिया है हमारे परम पूज्य वकील साहब, एडवोकेट साहब श्री गोविंद सिंह भंडारी जी ने, और हमारे बहनों ने हमको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि बहुत सरल बात है कि हम ये बागेश्वर से अपने बोर्ड को यहाँ लाएंगे, और इसमें एकता की जरूरत है। इस बात को आपने मुख से प्रदर्शित किया, और अंदर से भी एक होनी चाहिए। मुख से तो हम कहते हैं एकता होनी चाहिए, अंदर से हमारी जाति की भिन्नता, खान पान की भिन्नता, पढ़े लिखे हो की भिन्नता और अहंकार की भावना जब तक हमारे से अंदर से नहीं आएगी तब तक ये काम नहीं होगा। मैं जानता हूँ, मुझे 93 साल हो गए हैं। जब ब्लॉक की बात आई थी उस समय हमारा कुछ आंदोलन ऐसा चल रहा था कि भाई हमारे गोविंद सिंह जी और शोभन सिंह जीना की ओर से कि भाई हम लोग बहुमत वाले हैं, हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो वहाँ पर जब वहाँ बागेश्वर में ये हुआ तो दिग्विजय जी पंथ जी ने कहा था कि हम तुम्हारे पाख में पासर लगाने में सहयोग देंगे। लेकिन लोगों ने समझा कि ये तो कुछ ये पार्टी वाले हैं, तो हमको वहाँ पर दबा दिया। पार्टी नहीं थी वो, ये थी कि वास्तविक प्रतिनिधित्व हो, तो उनकी वजह से इस आंदोलन में आप चले आगे से, तो उनको सबको प्रतिनिधित्व मिला है। हम लोग वहाँ गए हैं और आज भी हमको प्रतिनिधित्व मिलेगा परम पूजनीय महात्मा हमारे वकील साहब गोविंद सिंह जी से। कौन सा प्रतिनिधित्व मिलेगा कि हम सारे विश्व में सुख शांति फैलाने के लिए, इसी की मूल भावना जो है अभी हमारे ये यहाँ पर ब्लॉग बनाने की है। जी शुरू करिए। देखिए, आज हमारे कांडा विकास खंड की स्थापना के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जो बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता हमारे इलाके के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के संत शिरोमणि, जिनको निरंकारी जगत में दादाजी के नाम से जिन्हें जाना जाता है,
ऐसे महात्मा सोहन सिंह जी रावत साहब की अध्यक्षता में खातीगांव की पवित्र क्रांतिकारी तपोभूमि में आज एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रताप भैया जी के शहीद सैनिक इंटर कॉलेज नैनीताल के प्रधानाचार्य श्री बिशन सिंह रावत जी ने हमारा मार्गदर्शन, बिशन सिंह मेहता जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। और इस अवसर पर हमारे ये कांडा की जिला पंचायत की सदस्य बहन पूजा और बहन गोपा भी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही और पूरे क्षेत्र के ये हमारे ये प्रधान और क्षेत्र समिति के मेंबर इसमें उपस्थित रहे। दरअसल में ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि इस आंदोलन को हमारे वयोवृद्ध संत शिरोमणि का नेतृत्व प्राप्त है, जिसमें हमारी बहनों का योगदान प्राप्त है। पूरे क्षेत्र के ग्राम प्रधान इसमें हैं, क्रांतिकारी युवा इसमें जुड़े हुए हैं। माताओं बहनें ने अपना इसमें इस विकास खंड के पुनः को अपने कांडा में स्थापित करने के लिए संघर्ष में अपनी अग्रणी भूमिका यह प्रदान करने का सहर्ष यह स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए हमें निश्चित रूप से ये लग रहा है कि हमारा कांडा विकासखंड जो 1956 में कतिपय कारणों से विकासखंड कांडा की जगह बागेश्वर में यह खोला गया था, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उसको रिस्टोर करना है, उसको पुनर्स्थापित करना है, उसको पुनः कांडा विकासखंड को स्थापित करना है। इसके लिए बड़ा संघर्ष का ऐलान किया गया, जो निश्चित रूप से आगे सफल होगा। इसके लिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी ग्राम प्रधान अपने अपने ये विद्यालयों में जाकर तिरंगे झंडे की आन बान शान को की याद करते हुए, स्वतंत्रता के शहीदों को नमन करते हुए कांडा विकासखंड की पुनर्स्थापना यह के लिए एक संकल्प ये करेंगे और एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा, जिसको माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री अपने विधायकगणों, मंत्रियों, सांसदों और नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय को यह भेजा जाएगा। उसके बाद हमारा 2 अक्टूबर को यह पवित्र गांधी जयंती के दिन प्रत्येक यह ग्राम पंचायत में उसी तिरंगे झंडे के नीचे, चाहे विद्यालय हो, चाहे पंचायत घर हो, जहाँ भी सुविधा होगी वहाँ पर गांव के समस्त लोग प्रधान जी की अध्यक्षता में यह संकल्प लेंगे कि हम ब्लॉक के लिए संघर्ष करेंगे। जब तक हमारा कांडा ब्लॉक स्थापित नहीं हो जाएगा तब तक हम संघर्ष करेंगे और निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए संकल्प पत्र उनके द्वारा पढ़ा जाएगा और 3 तारीख को अपने अपने गाँव में झंडे बैनर के साथ एकमात्र एक ही मांग को लेकर, ब्लॉक की मांग को लेकर बागेश्वर में भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। विशाल प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी महोदय को शासन के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। आज हमारे कांडा कमिश्नर की प्रगतिशील मीटिंग ये खातीगांव ग्राम में हुई। हमारे परम पूजनीय एडवोकेट श्री गोविंद सिंह जी ने पक्का आश्वासन दिया और कहा कि ये ब्लॉक जो है हमारे बागेश्वर चला गया था वो जरूर धीरे धीरे वापस आएगा। इसके लिए वो संघर्षशील करेंगे। अभी से उन्होंने लेखा पढ़ी कर दी है। हमारे परम पूजनीय जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी हैं उनके द्वारा आगे को ये इस बात को आगे बढ़ाएंगे और जब तक ये काम नहीं होगा हम संघर्षरत रहेंगे और बड़े प्यार और प्रेम से इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमारे एडवोकेट श्री गोविंद सिंह जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और हमको अच्छी तरह से ये कॉन्फिडेंस दिया कि ज़रूर ये जो हमारा कांडा का ब्लॉक है ये हमारे दानाथल में आकर के विकसित हो जाए। आज पता का विकास खंड जो कि कांडा में था उसे बागेश्वर ले जाया गया। उसे पुनः क्षेत्रवासियों के आक्रोश है कि इसे पुनः कांडा कमशार क्षेत्र में स्थापित किया जाए, जिसके लिए हमारे समिति के अध्यक्ष सम्मानित श्रीमान गोविंद सिंह भंडारी जी की अध्यक्षता में ये आज बैठक की गई। इस बैठक में हमारी क्षेत्र की समस्त मातृशक्तियाँ तमाम हमारे बुजुर्ग, जिनमें बहुत इस ब्लॉक को कांडा कमशार क्षेत्र में लाने के लिए बहुत आक्रोश है, तथा यह निर्णय लिया गया कि अगर शासन प्रशासन इसमें अगर इसको समय पर ही ब्लॉक को वापस नहीं करती है तो शीघ्र 3 अक्टूबर को एक विशाल जन आंदोलन बागेश्वर में किया जाएगा। खुशी की बात है, पूरे यहाँ ब्लॉक के लिए पूरे हमारे कांडा कमिश्नर के पूरे आदमी यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसमें
गोविंद सिंह भंडारी जी हैं, वो अध्यक्ष हैं हमारे, और उन्होंने इस इलाके के लिए सभी लोगों ने यह प्रण किया है कि जब तक ब्लॉक यहाँ पर मंजूर नहीं होगा हम संघर्षरत रहेंगे और किसी प्रकार की हम अपने उसमें ढिलाई नहीं आने देंगे। यहाँ दुबोला शेरा से लेकर पूरा कमशार वाले भगवान यहाँ पर आए थे, सभी लोग यहाँ गणमान्य यहाँ पर आए, सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए, सभी ने यही आश्वासन लिया कि हम सब मिल करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, धन की कमी नहीं होने देंगे और जो भी संघर्ष होगा हमारा शांतिमय होगा।